आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि पासपोर्ट को हमें कैसे रिन्यूअल करना है। पासपोर्ट को रिन्यू करने का जो प्रोसेस है वो पहले से बिल्कुल ही चेंज हो चुका है, क्योंकि इसको लेकर के गवर्नमेंट की तरफ से एक नया पोर्टल आ चुका है जहां से ही आपको रिन्यूअल का फॉर्म भरना होगा। इस वीडियो के अंदर आपको लेटेस्ट प्रोसेस दिखाऊंगा और अभी आपको जो पासपोर्ट मिलेगा वो भी नया ई पासपोर्ट मिलेगा, यानी कि आपके पासपोर्ट पर लगी होगी एक चिप। तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको दिखाऊंगा कैसे फॉर्म भरना है, कैसे पूरा प्रोसेस काम करेगा। आपका जो पासपोर्ट है वो आपके घर के पते पर पोस्ट के माध्यम से आ जाएगा। सबसे पहले तो आपको अपना जो ब्राउजर है वो ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है पासपोर्ट इंडिया। तो हमारे सामने गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। वैसे इसका जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर भी दे रखा है, जहां से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। यहीं से हम पासपोर्ट को रिन्यू भी कर पाएंगे। अब यहाँ पर रिन्यू करना हो उसके लिए सबसे पहले तो ज़रूरी है इस पोर्टल की लॉगिन आईडी। तो अगर आपके पास में पहले से है तो आप डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हो, अदरवाइज फ्यू मिनट के अंदर अपना जो अकाउंट है आप क्रिएट कर सकते हो। इसके लिए हम रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में CPV दिल्ली ये ऑप्शन ऑफिसर्स के लिए होता है, तो हमारे लिए है नहीं। पासपोर्ट ऑफिस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आपका जो वर्तमान पता है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर अपना जो पासपोर्ट ऑफिस है वो सिलेक्शन करना है। तो जैसे कि मैं लखनऊ से हूँ तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया है और यहाँ पर ऑफिस का जो नाम है आ चुका है। अब यहाँ पर हमें अपना जो फुल नेम है वो इंटर करना है। तो जिस तरीके का नाम आपके पासपोर्ट पर है सेम उसी तरीके से दर्ज करना है। ईमेल आईडी अपनी इंटर करना है। तो यहाँ पर मेल आईडी कोई नई भी आप अपडेट कर सकते हो। यहाँ पर ईमेल आईडी को आप लॉगिन आईडी बनाना चाहते हो तो यस इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप इसे इनेबल कर दोगे। तो यहाँ पर अलग से कोई यूज़र आईडी आपको यहाँ पर बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। चेक अवेलेबिलिटी के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको जो यूज़र आईडी है वो अवेलेबिलिटी जरूर चेक कर लेना है। तो मेरे केस में अवेलेबल है, तो आगे हम बढ़ेंगे। अब यहाँ पर पासवर्ड हमें सेट करना है। मर्जी का पासवर्ड कोई भी हम सेट कर लेंगे, कम से कम 8 डिजिट का होना चाहिए और साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो एक OTP यहाँ पर सेंड किया जाता है, जो कि OTP जाएगा आपकी ईमेल आईडी पर। तो आपको चेक करना है, इनबॉक्स के अंदर आपको एक कोड आया होगा वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस तरीके से आप देखोगे कि हमारा जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। लॉगिन करने के लिए अपनी मेल आईडी इंटर करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। जो पासवर्ड हमने सेट किया था वो हम यहाँ पर दर्ज करेंगे या फिर OTP भी ले सकते हैं। साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक किया है। तो इस तरीके से हम पोर्टल के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। अब पासपोर्ट को रिन्यू करना है, इसके लिए आपको क्या करना है, फ्रेश पासपोर्ट री इशू पासपोर्ट का जो ऑप्शन दिखता है इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप सभी से पासपोर्ट नंबर मांगा जाएगा, तो पासपोर्ट नंबर पुराना आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आती है कि कई बार यहाँ पर इंफॉर्मेशन फेच होकर के नहीं आती, या फिर आपका जो मोबाइल OTP है जैसे कि इसमें ज़रूरत होगी तो नंबर अगर बंद हो गया तो ऐसे में यहाँ पर दिक्कतें आती हैं। तो आपको करना क्या है, इसके लिए ऑप्शन मिलता है स्किप फॉर नाउ का। इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा जहां पर हम पासपोर्ट को रिन्यू कर रहे हैं। इसके लिए री इशू आप पासपोर्ट इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब कई सारे ऑप्शन आएंगे जिसमें कि पासपोर्ट को दोबारा से आप क्यों जारी करवाना चाहते हो, क्यों रिन्यू कर रहे हो, तो इसमें यहाँ पर कई सारे ऑप्शन हो जाते हैं। जैसे कि रिन्यू करने के लिए आपका जो पासपोर्ट है जैसे कि एक्सपायर होने वाला है या फिर एक्सपायर हो चुका है, या फिर पासपोर्ट आपका खो चुका है, चोरी हो गया है, या फिर उसके जो पेजेस हैं वो भर चुके हैं, पासपोर्ट आपका डैमेज हो गया है, या फिर पासपोर्ट के अंदर आपको अपनी कोई इंफॉर्मेशन जैसे कि नाम, पता, जन्मतिथि या फिर अपने पत्नी का नाम अपडेट करना है, तो वो डिटेल आपको अपडेट करना है। तो वो भी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। अब जैसे कि यहाँ पर पासपोर्ट को जब भी आप रिन्यू कर रहे हो तो एक चीज़ बता देता हूँ, बहुत सारे लोगों में अवेयरनेस नहीं है कि पासपोर्ट को आपको एक्सपायर होने से 1 साल पहले ही रिन्यू कर लेना चाहिए, क्योंकि बाद में ये जो प्रोसेस है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, काफ़ी आपको फिर डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ जाती है। तो हम क्या करेंगे कि पासपोर्ट को जल्दी रिन्यू करेंगे एक्सपायर होने से पहले। तो इसके लिए ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है वैलिडिटी एक्सपायर विद इन 3 ईयर, मतलब 3 साल के अंदर एक्सपायर होने वाला है, एक्सपायरी उसकी आने वाली है। तो इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आपका एक्सपायर हो चुका है फिर ये वाला ऑप्शन दिया गया है, इसे आप सेलेक्ट करोगे। तो मेरे केस में जैसे कि एक्सपायर नहीं हुआ, हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। पासपोर्ट को बनाने का प्रोसेस पूछा जाता है नॉर्मल, तत्काल। तो नॉर्मल की फीस कम होती है, तत्काल के अंदर 2000 रुपये बढ़ जाते हैं। तो हम नॉर्मल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। पेजेस कितने चाहते हो, तो अगर आप ज़्यादा ट्रेवल करने वाले हो तो 60 पेज इशू करा सकते हो, या फिर 36 पेज की जो फीस है वो 1500 ही होती है। तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में अब हमारे सामने जो फॉर्म आएगा, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है, पासपोर्ट आपका है उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो दर्ज करना है। तो सामने आपको पासपोर्ट रखना है, आपका जो पासपोर्ट पर नाम प्रिंट है उसी तरीके से यहाँ पर फर्स्ट नेम और मिडिल नेम और यहाँ पर सरनेम आपके नेम है तो इंटर करना है। इसके बाद में आप सभी को मेल फीमेल जो भी जेंडर है सिलेक्शन करना है। इस नाम के अलावा कोई दूसरा भी नाम है, कभी नाम आपने चेंज किया तो मेरे केस में अप्लीकेबल है नहीं, यहाँ पर नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे।
डेट ऑफ बर्थ आप सभी से पूछी जाएगी, तो इस कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबसे पहले ईयर, मंथ और डेट चूज करना है। प्लेस ऑफ बर्थ, ये भी इंफॉर्मेशन आपके पासपोर्ट पर प्रिंटेड मिल जाएगी, तो पुराने पासपोर्ट के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन दर्ज करना है। मैरिटल जो भी स्टेटस है, तो जैसे कि वर्तमान के अंदर अभी आप शादीशुदा हो चुके हो तो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया है। इसके बाद में प्लेस ऑफ बर्थ आपका इंडिया के बाहर है, तो मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं है। हम नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देन आपको अपना जो स्टेट है वो यहाँ पर सिलेक्शन करना है। ये स्टेट वो सेलेक्ट करना है जहाँ पर आपका जन्म स्थान है। इसके बाद में यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। आपको यहाँ पर इंडिया की जो सिटीजनशिप है वो किस तरीके से मिली है, उसके कई सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि जन्म से हमें मिली हुई है, तो यहाँ पर बर्थ वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करेंगे। अब इसके बाद में पैन नंबर, वोटर आईडी कार्ड की जो इन्फॉर्मेशन है वो दर्ज करने के लिए बोली जाती है। हालांकि ये इन्फॉर्मेशन जरूरी नहीं है, लेकिन आपके पास में अगर मौजूद है, और एक चीज ध्यान रखना है कि डिटेल सेम है तभी आपको यहाँ पर दर्ज करना है। अब इसके बाद में एम्प्लॉयमेंट टाइप का एक सेक्शन दिखेगा, जहाँ पर कोई गवर्नमेंट जॉब में है, होम मेकर यानी कि कोई हाउसवाइफ है, स्टूडेंट है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। कोई बिजनेस करता है तो सेल्फ एम्प्लॉयड वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर सेलेक्ट करेगा। इसके बाद में आप सभी से ये पूछा जाता है कि आपके जो पेरेंट हैं वो यहाँ पर गवर्नमेंट सर्वेंट के अंदर तो नहीं है, ये माइनर के केस में है। अगर कोई माइनर है या फिर वाइफ अप्लाई कर रही है, तो आपके जो हस्बैंड है वो अगर गवर्नमेंट सर्वेंट के अंदर है, तो ऐसे में बताना है। मेरे केस में अप्लीकेबल नहीं है, तो हम इसको भी छोड़ देंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के सेक्शन में आना है। यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो कई सारे स्लैब मिलेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। अब यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ कि पासपोर्ट के लिए मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो हाई स्कूल होना चाहिए। अगर आपको पासपोर्ट नॉन ईसीआर कैटेगरी के चाहिए, यानी कि इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड ना हो, तो यहाँ पर हाई स्कूल आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए। अगर क्वालिफिकेशन आपकी कम है तो पासपोर्ट तब भी आपका जारी हो जाता है, लेकिन उस केस में पासपोर्ट पर इमिग्रेशन क्लियरेंस रिक्वायर्ड होता है, यानी कि ईसीआर रिक्वायर्ड इस तरीके से प्रिंट होकर के पासपोर्ट पर आता है। तो जो भी वर्तमान में कंडीशंस है, जैसे कि आपकी एजुकेशन पहले हाई स्कूल नहीं थी, अभी हो चुकी है, तो आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हो, तो आपका जो पासपोर्ट है फिर नॉन ईसीआर कैटेगरी के अंदर हो जाएगा। हालांकि कुछ अदर डॉक्यूमेंट भी हैं, जैसे कि आप टैक्स पेयर हो तब भी अपना जो पासपोर्ट है नॉन ईसीआर कैटेगरी के अंदर करा सकते हो। डॉक्यूमेंट की लिस्ट यहाँ पर दी गई है, जिन पर भी आप क्लिक करके देख सकते हो। इसके बाद में विजिबल डिस्ट्रीब्यूशन मार्क के सेक्शन में आना है। तो यहाँ पर आपकी बॉडी पर कोई पहचान चिन्ह है तो आप बता सकते हो। अगर आप डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हो तो इसे भी आप छोड़ सकते हो। आधार नंबर के सेक्शन में आना है। यहाँ पर अपना आधार नंबर आपको दर्ज करना है और आधार के जरिए आपको ऑथेंटिकेशन करना होगा। यस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगला जो पेज आएगा जहां पर आपको अपने फादर की इंफॉर्मेशन यहां पर दर्ज करना है। अगर आप शादीशुदा हो चुके हो तो यहां पर स्पाउस की जो इंफॉर्मेशन है वो दर्ज करने का आएगा, यानी कि जीवन साथी का जो नाम है वो यहां पर दर्ज करना होगा। अगर आपके केस में अप्लीकेबल नहीं है तो आप उसे छोड़ सकते हो। सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में अगला जो सेक्शन आएगा वो है आपका एड्रेस का, जहां पर आपका जो वर्तमान पता है वो इंडिया के बाहर नहीं है। नो के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद में आपका जो भी हाउस नंबर है, बिल्डिंग अपार्टमेंट का जो भी नाम है यहाँ पर आपको बताना है। अपने विलेज या फिर शहर का जो नाम है यहाँ पर दर्ज करना है। इन केस आपका जो एड्रेस है वो चेंज हो चुका है, रिन्यूअल के लिए आप किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट हो चुके हो, तो वर्तमान में जहां पर भी आपका एड्रेस है फिर पुलिस वेरिफिकेशन आपके नए पते का होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर एड्रेस चेंज नहीं है तो सेम वैसे ही पता जैसे आपके पासपोर्ट पर प्रिंट है वैसे ही आपको दर्ज करने की कोशिश करनी है। अगर एड्रेस चेंज हो चुका है तो आप अपडेट भी कर सकते हो। उस केस में आपको प्रूफ ऑफ एड्रेस देना होगा, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो यहाँ पर हम अपना जो पता है ऐड कर लेंगे, अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे। पुलिस स्टेशन यानी कि जहां पर भी पुलिस वेरिफिकेशन होना है यहाँ पर इस लिस्ट में से आपको सिलेक्शन करना है। इसके बाद में आप सभी को अपना जो मोबाइल नंबर है विदाउट एनी कंट्री कोड के, यानी कि कोई सिंबल आगे ऐड नहीं करना है, 10 डिजिट का अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज करना है। ईमेल आईडी अपनी यहाँ पर दर्ज करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर ये भी पूछा जाता है कि परमानेंट एड्रेस अवेलेबल। अब यहाँ पर ये जो पता हमने दर्ज किया है जहाँ पुलिस वेरिफिकेशन होता है वो होता है वर्तमान पता। इसके अलावा परमानेंट जो एड्रेस है वो भी यहाँ पर दर्ज करने का ऑप्शन मिलता है। तो अगर आप यस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, अब यहाँ पर आप सभी से पूछा जाएगा कि परमानेंट एड्रेस और आपका जो वर्तमान पता है इनमें कोई डिफरेंट है। तो अगर डिफरेंट है यस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर फिर से पते को ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो अब आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हो। अब मेरे केस में जैसे कि दोनों ही पता सेम है तो यहाँ पर यस के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, तो अलग से दोबारा हमें टाइप करने की जरूरत नहीं होगी। सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में आप देखोगे कि अगला सेक्शन आ चुका है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल का, जहां पर आप अपने परिवार का किसी भी सदस्य की एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दर्ज करना है। पहले कुछ भी आपने इंटर किया हो, अभी वर्तमान में आप जिसको भी अपने परिवार के किसी भी सदस्य की इंफॉर्मेशन आप दर्ज करना चाहते हो वो दर्ज कर सकते हो। लेकिन जब भी आप इंटर कर रहे हो तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर उनका नाम हो गया, इसी के साथ में उनका जो एड्रेस है
वो एक ही सेक्शन के अंदर ऐड करना है। मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको दर्ज करना है। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे हमने इतना किया है तो अब हमारे सामने अगला जो सेक्शन आता है वो है प्रीवियस पासपोर्ट की इंफॉर्मेशन को दर्ज करने का। यानी कि पुराना जो पासपोर्ट है उसकी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर दर्ज करनी है। जो भी पासपोर्ट नंबर है वो यहाँ पर हम दर्ज करेंगे। प्लेस आप इशू के सेक्शन में आएंगे, यहाँ पर पासपोर्ट जहाँ से भी इशू हुआ है उस प्लेस का जो नाम है पासपोर्ट पर आपको प्रिंटेड मिल जाएगा, आपको यहाँ पर एंटर करना है। डेट ऑफ इशू जब जारी हुआ है उसकी जो इशू डेट है यहाँ पर आप सेलेक्ट करोगे। इसी के साथ में एक्सपायरी डेट, जो कि सारी इंफॉर्मेशन आपको पासपोर्ट पर प्रिंटेड मिल जाएंगी, ये सारी इंफॉर्मेशन वहीं से दर्ज करना है। फाइल नंबर पासपोर्ट के बैक साइड पर जहाँ पर आपके पिता का नाम होता है उसके जस्ट आप देखोगे वहीं पर मेंशन होगा, तो यहाँ पर आपको वहाँ से नोट करके फाइल नंबर इंटर करना है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे कि आपका जो पासपोर्ट है इससे पहले कोई भी ऑफिशियल पासपोर्ट, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट आपके पास में है, अगर ऐसा कुछ अप्लीकेबल है तो बताना। मेरे केस में हम नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इससे पहले कभी भी पासपोर्ट के लिए आपने अप्लाई किया बट इशू नहीं हुआ तो यहाँ पर भी हम नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में हमारे सामने फिर से कई सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, जहां पर आप सभी से पूछा जाता है कि आप पे कोई क्रिमिनल केस तो नहीं चल रहा है पूरे इंडिया के अंदर। साथ ही में यहाँ पर कुछ जैसे कि अन्य ऑप्शन आ रहे हैं कि इससे पहले आपका जो पासपोर्ट है कभी होल्ड तो नहीं किया गया, रिफ्यूज तो नहीं किया गया। तो आपको यहाँ पर सारे ही क्वेश्चन को आपको रीड करना है। मोस्टली ये जो क्वेश्चन है सारे ही नो ही रहेंगे। अगर आप पे कोई भी ऐसी चीज अप्लीकेबल है तो आपको यहाँ पर बताना है। मेरे केस में हम नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने एक समरी पेज आ जाएगा जहां पर पासपोर्ट पर जो भी इंफॉर्मेशन अभी प्रिंट होकर के आने वाली है उसका एक प्रीव्यू आ जाएगा। तो एक बार सारी इंफॉर्मेशन का आपको मिलान करना है। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर मिस्टेक से इंटर हो गई है तो आप प्रीवियस जा करके आप एडिट कर सकते हो। और ये भी ध्यान रखना है कि जैसे कि आपका प्लेस ऑफ बर्थ और साथ ही में आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो सारी इंफॉर्मेशन आपके पुराने पासपोर्ट के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए, रिन्यू करने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर हम आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने अगला जो पेज आएगा जहाँ पर डॉक्यूमेंट का सिलेक्शन करने का ऑप्शन आएगा। तो पासपोर्ट को बनाने के लिए बेसिकली 3 तरीके के डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, चाहे आप रिन्यू कर रहे हो। तो इसमें जैसे कि बर्थ का प्रूफ हो गया, तो इस पे हम क्लिक करेंगे तो बर्थ के प्रूफ में के अंदर भी कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि आप अपना वोटर आईडी कार्ड दे सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो, इसी के साथ में बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट या फिर अपनी जो मार्कशीट है वो भी आप दे सकते हो। तो जो भी एप्लीकेबल है आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसके बाद में एड्रेस के सेक्शन में आना है। तो यहाँ पर एड्रेस के भी डॉक्यूमेंट की एक पूरी लिस्ट दी गई है जिसके अंदर कई सारे यूटिलिटी बिल हो गए। इसी के साथ में आधार कार्ड का ऑप्शन मिल जाता है, वोटर आईडी कार्ड आप दे सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस भी दिया जा सकता है। तो जो भी डॉक्यूमेंट आप दे रहे हो उनका सिलेक्शन करना है। अब इसके बाद में डिजी लॉकर वाला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है डिजिटल तरीके से डॉक्यूमेंट को शेयर करने के लिए। हालांकि ये सेक्शन जरूरी नहीं है, आपकी जो डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल तब भी डिमांड किए जाएंगे पासपोर्ट ऑफिस के अंदर। तो यहाँ पर हम आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अपने जो शहर का नाम है यहाँ पर हम दर्ज करेंगे जहां से फॉर्म भर रहे हैं, डेट पहले से दर्ज है, और सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इंफॉर्मेशन हमारी सेव हो चुकी है। अब यहाँ पर प्रीव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करके इसका जो प्रीव्यू है, जो भी हमने इंफॉर्मेशन दर्ज करी है, एक बार इनका मिलान कर लेना है। जो पुराना पासपोर्ट नंबर है, इसी के साथ में अदर जो इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिखाई गई वो सही तरीके से आई हैं या नहीं है। बाकी यहाँ पर ये जो फॉर्म है इसको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे सामने एप्लीकेशन का जो ARN नंबर है वो जनरेट होकर के आ चुका है। ये जो ARN नंबर है हमें नोट करके अपने पास में रख लेना है। आगे का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करने के लिए आपको यहाँ पर पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट का ऑप्शन मिलता है, जिस पे क्लिक करना है। इसके बाद में आप सभी को PSK यानी कि पासपोर्ट सेवा केंद्र की एक लिस्ट मिलेगी, इस ऑप्शन पे टैप करना है। तो सारे पासपोर्ट सेवा केंद्र के जो नाम है यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट के पासपोर्ट सेवा केंद्र हो गए, इसी के साथ में POPSK यानी कि पोस्ट ऑफिस के अंदर जो गवर्नमेंट ने रिसेंटली पासपोर्ट सेवा केंद्र ओपन करे हैं उनकी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो हमने यहाँ पर पासपोर्ट सेवा केंद्र को ही सेलेक्ट किया है, जैसे कि लखनऊ के अंदर जो रतन स्क्वायर के अंदर है, इसको हमने सेलेक्ट किया है। अब इसके बाद में आप देखोगे कि हमारे सामने कैलेंडर का ऑप्शन आ चुका है, जहां पर पहले से ही एक डेट सेलेक्ट होकर के आ चुकी है। इस डेट के अंदर अपॉइंटमेंट बुक हो रहा है, लेकिन अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके इस तरीके से डेट को आप चूज कर सकते हो, यानी कि अपने मर्जी के अकॉर्डिंग जिस भी डेट के अंदर पासपोर्ट ऑफिस आप विजिट करना चाहते हो आप सेलेक्ट कर सकते हो। हमने सेलेक्ट किया है और मेक पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो नॉर्मल अगर आपने पासपोर्ट बनाया है तो उसकी जो फीस है वो 1500 होगी। तत्काल अगर आपने बनाया है तो आपको 3500 यानी कि 2000 रुपये एडिशनल पे करने होते हैं। मेरे केस में जैसे कि 1500 ही हमें पे करना है।
पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे पेमेंट करने के लिए। यहाँ पर कई सारे मेथड आ जाएंगे। यहाँ पर ये जो पेमेंट है हम यूपीआई के जरिए कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के जरिए कर सकते हैं। आज की डेट में यूपीआई के जरिए पेमेंट करना काफी आसान है, तो हम यहाँ पर यूपीआई आईडी इंटर कर सकते हैं या फिर क्यूआर कोड यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि मर्चेंट की दुकान पर हम स्कैन करके पेमेंट करते हैं, वैसे ही यहाँ पर हम स्कैन करेंगे तो ये जो पेमेंट है हम जैसे एथेंटिकेट करेंगे, अब देखोगे कि हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो चुका है। पेमेंट होने के बाद में थोड़ा सा आपको इस पेज पर वेट करना है। इस पेज को आपको ना ही बैक करना है ना ही क्लोज करना है। ये जो पेज है ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट होगा और दोबारा से आप पासपोर्ट डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है उसी पर आ जाओगे। प्रिंट अपॉइंटमेंट रिसिप्ट के ऑप्शन पे अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक पावती स्लिप जनरेट होकर के आ जाती है। ये जो स्लिप है हमें अपने पास में सुरक्षित करके रख लेना है। अब यहाँ पर रिन्यूअल करने के लिए जिस तरीके से पासपोर्ट आपने बनवाया था सेम उसी तरीके से पासपोर्ट सेवा केंद्र आपको विजिट करना होगा, जहां पर फिर से आपको पूरा उसी तरीके से वेरिफिकेशन होगा। अगर कुछ चेंजेस आपने करे हैं तो उसके जो डॉक्यूमेंट है वो आपको देने होंगे, और जो भी वर्तमान में आपको पुलिस स्टेशन होगा तो वहां पर फिर से एक बार पुलिस वेरिफिकेशन होता है। तो रिन्यू करने के केस में सेम वही पूरा प्रोसेस फॉलो किया जाता है, लेकिन आपका जो पुराना पासपोर्ट है वो आपको साथ में लेकर के जाना होगा। वो आपका जो पासपोर्ट है वो वहां पर सबमिट करना होता है, उसको कैंसिल किया जाता है, उसके अंदर एक पंच होल कर दिया जाता है, नया जनरेट होकर के पोस्ट के माध्यम से आ जाता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि पासपोर्ट को जब भी आप रिन्यू कर रहे हो तो पासपोर्ट को एक्सपायर नहीं होने देना है। पासपोर्ट रिन्यूअल डेट आने से पहले ही आपको 1 साल पहले ही रिन्यू कर लेना है, जिससे कि कई सारी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस से आप बच जाते हो। तो वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।